हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश गौर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजी स्टडी गुरु पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग का पार्ट 5 लाया हूं, जिसमें दोस्तों मैं आपको टाइप थर्ड के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। दोस्तों टाइप फर्स्ट की 2 वीडियो आई थी और टाइप 2 में भी दोस्तों मैंने आपको 2 वीडियो में करवाया था। इसके बाद दोस्तों टाइप थर्ड की ये पहली वीडियो है, यानी पार्ट 5 है, लेकिन टाइप थर्ड की दोस्तों ये पहली वीडियो है। इसके बाद दोस्तों इस टाइप की एक और वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था और इस वीडियो में भी कह रहा हूँ, वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आप वीडियो को देखकर चले जाते हो, लाइक नहीं करते हो। दोस्तों बताइए, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपको सिर्फ एक लाइक यानी एक क्लिक करने में एक क्लिक नहीं होता। बताइए आपका ज़्यादा क्या है। तो दोस्तों लाइक कर दिया करें, जो भी लोग देख कर जाते हैं लाइक नहीं करते हो। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक कर दिया करो। दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए टाइप थर्ड है दोस्तों, इस टाइप का नाम क्या है? वर्ड कोडिंग। टाइप फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा है दोस्तों? टाइप फर्स्ट में हमने पढ़ा है लेटर कोडिंग। टाइप टू में हमने क्या पढ़ा है? सिंबल कोडिंग या नंबर कोडिंग। ठीक है, सिंबल कोडिंग और नंबर कोडिंग दोनों था उसमें। ये टाइप थर्ड है दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों? इसमें है वर्ड कोडिंग। ठीक है, यानी शब्द, वर्ड यानी शब्द, यानी वर्ड कोडिंग है ये। तो दोस्तों इसको भी आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, बहुत आसान तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत ही प्यार से समझाऊंगा। ठीक है, बस आपको लास्ट तक वीडियो को देखते रहना है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट समझिएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये है टाइप थर्ड, ये देखिए। ठीक है, और क्वेश्चन ये रहा फर्स्ट। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि अमेरिका को ग्रीनलैंड कहा जाए और ग्रीनलैंड को अफ्रीका कहा जाए, अफ्रीका को रूस कहा जाए और रूस को भारत कहा जाए और भारत को पाकिस्तान कहा जाए, तो दिल्ली को किस देश की राजधानी कहा जाएगा, ये बताना है। ठीक है, तो दोस्तों समझिएगा। देखिए किस तरह से करना है, कुछ नहीं करना, आपको लिखना कुछ भी नहीं है। मैं आपको कुछ भी नहीं लिखूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है? तो दिल्ली किस देश की राजधानी, दिल्ली को किस देश की राजधानी कहा जाएगा? तो हम जानते हैं दोस्तों दिल्ली किसकी राजधानी है? भारत की। ठीक है, लेकिन दिल्ली को किस देश की राजधानी कहा जाएगा, ये समझना होगा। दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी है, लेकिन भारत के लिए यहाँ पर क्वेश्चन में कोड क्या यूज़ हुआ है वो देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि अफ्रीका को रूस कहा जाए, रूस को भारत कहा जाए, भारत को पाकिस्तान कहा जाए। ये बात आपको समझना होगा। भारत को क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? पाकिस्तान कहा जा रहा है, यानी भारत का कोड यहाँ पर क्या है? पाकिस्तान है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमसे पूछा है दिल्ली को किस देश की राजधानी कहा जाएगा, तो दिल्ली को भारत की राजधानी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि भारत का कोड यहाँ पर क्या है? पाकिस्तान है। ठीक है, ठीक है, आए समझ में? तो दिल्ली को दोस्तों किस देश की राजधानी कहा जाएगा? पाकिस्तान की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन फर्स्ट, पाकिस्तान। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भारत को पाकिस्तान कहा जा रहा है ना, और तो दिल्ली किस देश की राजधानी ये पूछा जा रहा है। तो दिल्ली भारत की राजधानी है, हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर भारत का कोड क्या है? पाकिस्तान है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों, यदि नीला को हरा, हरा को सफ़ेद, सफ़ेद को लाल और लाल को पीला कहा जाता है, तो दूध का रंग क्या होगा? देखिए नीला को क्या बोला जा रहा है? हरा बोला जा रहा है। हरा को सफ़ेद बोला जा रहा है, सफ़ेद को लाल और लाल को पीला, यानी ये एक दूसरे के कोड है। ठीक है, नीला का हरा, हरा का सफ़ेद, सफ़ेद का लाल और लाल को पीला कहा जाता है। तो दूध का रंग, हम जानते हैं दूध का रंग कैसा होता है। दूध का रंग दोस्तों हम जानते हैं कैसा होता है? सफ़ेद होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों सफ़ेद को कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन में? देखिए यहाँ पर सफ़ेद को दोस्तों यहाँ पर देखिए लाल कहा जा रहा है। ठीक है, सफ़ेद को क्या कहा जा रहा है? लाल कहा जा रहा है। तो दूध का रंग क्या हो जाएगा यहाँ पर? दूध का रंग हम बोलेंगे लाल। ठीक है, दूध का रंग लाल।
करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन 4 लाल। ठीक है, कुछ नहीं करना रहता, समझना रहता है। एक बार समझ जाओगे तो कभी भी गलती नहीं करोगे, लेकिन समझना ध्यान से है। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की कर रहे हो, तो एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, संभावना रहती है। और एमपी पुलिस में तो दोस्तों आता ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, किसी खास कोड में गुड एंड बैड को 7 to 5, वन एंड ऑल को 932, यानी 9 3 2। ठीक है, दिस इज गुड, इन तीनों के लिए क्या लिखा जाता है? 1 5 4 154 लिखते हैं। इस कोड में वन को कैसे लिखा जाएगा? देखिए बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, और दोस्तों गारंटी के साथ लिख कर ले लो, ऐसा क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो इस प्रकार से पूछा ही जाना है और पूछा ही जाता है। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम देख लो तो। देखिए क्या है गुड एंड बैड, तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे गुड एंड बैड। गुड एंड बैड। ठीक, इसको क्या लिखा जा रहा है? 7 2 5। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7 2 5। ठीक, अब देखिए आगे, कोमा ONE, वन एंड ऑल। तो यहाँ पर इसके नीचे लिख लेंगे वन, ONE, वन एंड ऑल, वन एंड ऑल। इसके लिए क्या लिखा जा रहा है? 9 3 2, 9 3 2। इसके बाद देखिए क्या है? दिस इज गुड, यहाँ पर दिस इज गुड, तो ये लिख लेंगे हम T, ओके, दिस THIS, दिस इज गुड। दिस इज गुड के लिए क्या लिखा जा रहा है? 1 5 4, 1 5 4। ठीक है, आई होप आपको सब सही से दिख रहा होगा, क्योंकि दोस्तों उंगली से लिखता हूँ तो थोड़ा सही से नहीं लिखाता है। ठीक है, तो दोस्तों समझिएगा, समझ तो आप जाओगे, इतना तो पक्का है। हमने लिख लिया जो जो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा था। अब पूछा क्या है यहाँ पर? इस कोड में ONE यानी वन को कैसे लिखा जाएगा, ये बताना है। ठीक है हमको, तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है, जैसे हम इस ये वाला है और ये दोनों है, दोनों जो सेंटेंस है, और यहाँ पर देखिए इन दोनों में दोस्तों कॉमन देखना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर में कॉमन देख लेते हैं। नंबर में दोनों में कॉमन है यहाँ पर 2। दोस्तों यहाँ पर 2 के लिए हम क्या, यहाँ पर इस तरह से गोला बना लेंगे। ठीक है, 2 के लिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों में 2 2 कॉमन है, तो अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन जो रहेगा वो ही 2 का कोड रहेगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन है AND एंड, तो यहाँ पर भी हम दोस्तों गोला ही बनाएंगे, ताकि हमको पता लग जाए कि 2 का कोड एंड है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद अब हमको देखना है पहला और तीसरे में। पहले और तीसरे में कॉमन देखेंगे क्या कॉमन है, तो पहले और तीसरे में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे नंबर में, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हमको दिख रहा है 5 कॉमन है, तो यहाँ पर 5 पर हम क्या, अब गोला नहीं बनाएंगे, नहीं तो हम कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम बना लेंगे इस तरह से, इस तरह से वर्ग। ठीक है, 5 पर, और यहाँ पर भी 5 पर, और इस तरह भी हम वर्ग बनाएंगे जो कॉमन रहेगा किस, इसमें और इस सेंटेंस में, दोनों में, पहले और लास्ट में। तो यहाँ पर कॉमन क्या है पहले और लास्ट में? गुड, तो यहाँ पर गुड पे इस तरह से बॉक्स, और इसमें यहाँ पर गुड है इस तरह से बॉक्स। ठीक है, अब हमको पता लग गया कि 5 का कोड क्या है? गुड है। 5 का कोड क्या है? गुड है। हमें बताना क्या है यहाँ पर? हमें बताना है ONE, वन, यानी वन का कोड बताना है। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कॉमन और देखेंगे, यहाँ पर अब कॉमन हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है। इन दोनों पहले और दूसरे में भी कुछ कॉमन नहीं है, और दूसरे तीसरे में भी कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, कुछ कॉमन नहीं है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? ONE वन का कोड क्या हो सकता है दोस्तों?
को क्या लिखा जा सकता है, 9 भी लिखा जा सकता है, 3 भी लिखा सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 4। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 या 3 हो सकता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका डाटा अपर्याप्त है। ठीक है, डाटा अपर्याप्त है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें और थोड़ा डाटा देता तो हम बता देते। तो हम बताएंगे कैसे, 9 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है ना यहाँ पर, इसलिए यह करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन 4। ठीक, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है किसी खास कोड में यू आर को एस ई पी ए लिखा जाता है। ठीक है, यू आर को क्या, एस ई पी ए, और सी यू को दोस्तों एल ओ एस ई, और पैरोट्स आर को एन आई पी ए। तो इस कोड में, इस कोड भाषा में सी पैरोट्स को कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। समझिएगा दोस्तों, यू आर सबसे पहले लिखेंगे यू आर, वाई ओ यू ए आर ई, यू आर को लिखेंगे एस ई पी ए, और सी यू को लिखेंगे सी यू को क्या लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, एल ओ एस ई, तो एल ओ एस ई लिखेंगे। ठीक, आगे देखिए पैरोट्स आर, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम पैरोट्स, पी ए डबल आर ओ टी एस, पैरोट्स आर, पैरोट्स आर को क्या लिखेंगे, एन आई पी ए, एन आई पी ए। तो इस कोड भाषा में सी पैरोट्स को, इस कोड भाषा में सी पैरोट्स को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, देखिएगा सी पैरोट्स को क्या लिखा जाएगा ये बताना है दोस्तों। सबसे पहले क्या देखेंगे, कॉमन, पहले दूसरे में देख लेते हैं, इसमें और इसमें तो क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है दोस्तों एस ई। तो यहाँ पर दोनों में क्या, सबसे पहले गोला लगा लेंगे इस तरह से, सर्कल, वृत्त। ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे दोनों में कॉमन, तो यहाँ पर हमको कॉमन दिख रहा है बाय ओ यू, यानी यू, तो इस पर हम इस तरह से गोला बना लेते हैं। तो यहाँ पर सी का कोड क्या हो गया, यू हो गया। ठीक है, इसके बाद देखना है हमको, कॉमन देखना है, और पहले और तीसरे में देख लेते हैं कॉमन। तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर, पी ए, ये वाला पी और ए। इस बार हमने क्या बनाया, इस तरह से, इस तरह से बना लिया ताकि हमको पता लग जाए कि पी ए का कोड क्या है। इसमें कॉमन देखना है, अलग अलग आकृति बनाना है हर बार। पहले हमने वृत्त बनाया था, अब की बार हमने क्या बना लिया, वर्ग बना लिया। पी ए का कोड अब इस तरह से ही हम देखेंगे, यहाँ पर कॉमन पहले और तीसरे में। तो यहाँ पर अब की बार कॉमन क्या है, आर, तो ए आर ई, आर पे इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों पी ए का कोड क्या है, आर है। इसके बाद दोस्तों हमें बताना क्या है, सी पैरोट्स। तो सी पैरोट्स का कोड क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक, बचे कितने हैं, 2 ही बचे हैं, सी पैरोट्स ही बचा, सी बचा है, पैरोट्स बचा है। और यहाँ पर भी दोस्तों दो शब्द बचे हैं, एल ओ एन आई। तो अब ऑटोमेटिक हमको पता लग रहा है सी का कोड क्या है, एल ओ है, सी का कोड क्या है, एल ओ है, पैरोट्स का कोड एन आई है। तो एल ओ एन आई करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल ओ एन आई। ऑप्शन में देखिए दोस्तों, ऑप्शन 2 एल ओ एन आई, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर। अब बोलिए दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया, बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतने अच्छे तरीके से कोई आपको पढ़ाए और समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा,
यदि आकाश को समुद्र कहा जाए, समुद्र को पानी कहा जाए, पानी को हवा कहा जाता है, हवा को बादल कहा जाता है और बादल को नदी कहा जाता है, तब हम प्यास लगने पर किसे पिएंगे? कुछ नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको कुछ ही सेकंड में आंसर देना है। एग्जाम में कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ कितना सोचना है, लास्ट वाली लाइन देखिए, तब हम प्यास लगने पर किसे पिएंगे। पहले इसे देखना है, तो हम प्यास लगने पर पहली बात सोचिए पीते क्या है। प्यास लगने पर हम पीते हैं, क्या पीते हैं दोस्तों? पानी पीते हैं। क्या पीते हैं दोस्तों? पानी पीते हैं। और दोस्तों लेकिन यहाँ पर हमको फिर पानी का कोड देखना है, क्वेश्चन में क्या है। दोस्तों पानी के लिए कहा क्या गया है, तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर देखेंगे पानी के लिए क्या कहा गया है। यहाँ पर देखिए हवा को बादल कहा जाता है, ठीक है, बादल को नदी कहा जाता है, यहाँ पर नहीं है। शुरू से देखिए, यदि आकाश को समुद्र कहा जाता है, समुद्र को पानी कहा जाता है, पानी को हवा कहा जाता है। देखिए पानी को क्या कहा जा रहा है? हवा कहा जा रहा है। पानी को क्या कहा जा रहा है? हवा कहा जा रहा है। तो पानी, प्यास लगने पर हम क्या पिएंगे? हवा पिएंगे, ठीक है। क्या पिएंगे? प्यास लगने पर दोस्तों क्या पिएंगे हम? हवा पिएंगे। पानी का कोड क्या यूज़ हुआ है? यहाँ पर हवा यूज़ हुआ है, ठीक है, हवा। पानी को हवा कहा गया है, तो हम प्यास लगने पर पीते क्या हैं? प्यास लगने पर पानी पीते हैं, लेकिन पानी का कोड क्या है? हवा है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हवा। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन 2 हवा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आ गया हो तो ठोक दो लाइक, ठीक है। क्या करना है? लाइक ठोकना है। अगली वीडियो में दोस्तों इसी टाइप के आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट करवाने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों शेयर जरूर करें। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना है, ठीक है दोस्तों। आगे वाली वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन, फिर इसके बाद अगला जो टाइप बनता है वो भी कराने वाला हूँ। चलिए दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।